उसके पास सामान बहुत था, उसमें कोई स्टील की कुछ चीजें थी, जीवीएम की चीजें थी, डम्बल्स वम्बल्स रहे होंगे और भी कुछ रहा होगा। उससे कई लोगों को चोट लग गई, झगड़े हो गए कई लोगों से, और एक बुजुर्ग के बगल में जाके बैठ गया, वो सीट खाली थी। उस बुजुर्ग को उसके सामान से चोट लगी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने उनको धक्का दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बिना बात की लड़ाई झगड़े की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद उस बच्चे को ये आभास एहसास हुआ कि ये कुछ कह क्यों नहीं रहे। तो उसने थोड़ी देर के बाद में उस बुजुर्ग से पूछा कि मैंने आपको इतना परेशान किया, आपने कुछ नहीं कहा। मैंने आपको धक्का दिया, आपको चोट पहुंचाई, आपको अपशब्द कहे, एब्यूज किया, लेकिन आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्यों? तो वो गंभीर था, हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। उसने कहा इसलिए कि जब तुम्हें मेरी ही कदर नहीं है तो मैं अपने अनमोल शब्दों को तुम्हारे ऊपर बर्बाद करूं ही क्यों? जब तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है तो मैं अपने शब्दों को तुम्हारे ऊपर जाया करूं क्यों? क्योंकि तुम भी सफर में हो, तुम भी मुसाफिर हो, मैं भी मुसाफिर हूं, और जिंदगी एक सफर है। और इस सफर में या तो अगले स्टॉप पे तुम उतर जाओगे या मैं उतर जाऊंगा, फिर ये उलझना क्यों? अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि हम सब मुसाफिर हैं, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं, किसी न किसी स्टॉप पर हम सब उतरने वाले हैं, किसी से क्यों उलझना? अपने काम से काम रखो, जो बेहतर है वो करने की कोशिश करो, खुद को निखारो, अपने कर्मों को संवारो, अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हो। कौन क्या कहते हो, कान करो बहरा और पेट करो गहरा। आराम से रहो, भले ही कम खाओ लेकिन गम जरूर खाओ। किसी की निंदा करोगे तो आप उसकी आलोचना और निंदा उसके करके उसके कर्मों के बोझ के तले दब जाओगे। उसके कर्मों को उसके लिए छोड़ो, उसको ही भोगने दो, आप कहाँ उसमें भागीदारी करते हो। बताना बहुत कुछ है लेकिन आगे बहुत दूर जाना है। अभी तो मैंने आपको ऊपर का मालिक का भेद ही नहीं बताया, आपको सत्संग सुनाया ही नहीं, आपको तो केवल संसार की बातें बताई हैं। पर अभी बहुत कुछ बताना है, लेकिन आपके पास आके बहुत सुख मिला, बहुत आनंद हुआ। सफ़र अभी काफ़ी लंबा है, आगे कई कार्यक्रम हैं। आज 3-3 कार्यक्रम